हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। न्यूज़ और अपडेट के सेशन में आपका स्वागत है। तो पहली न्यूज़ है आर्मेनिया से। आर्मेनिया जो कंट्री है वो अपने आप को बिटकॉइन माइनिंग का हब बनाना चाहती है। बट गाइस, जैसा कि आपको पता है कि बिटकॉइन माइनिंग में बहुत ही ज़्यादा पावर कंजप्शन होता है, बहुत ज़्यादा बिजली खर्च होती है। तो आर्मेनिया की जो करंट पोजीशन है बिजली को लेकर, पावर को लेकर, तो वो दूसरी कंट्रीज से बिजली को बाय करता है, पावर को बाय करता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और इन बिटवीन वो ये कह रहा है कि वो बिटकॉइन की माइनिंग का हब बनना चाहता है। तो जाहिर सी बात है, ये एक चीज़ देखने वाली होगी कि पावर कंजप्शन आप दूसरे से लेकर खुद को इम्प्रूव करेंगे किसी चीज़ में, तो ये थोड़ा सा लैग लगता है मुझे इस प्रोजेक्ट में। तो देखना होगा कि ये कितनी देर तक सर्वाइव कर सकते हैं इस तरह की स्ट्रेटेजी को लेकर के दूसरे से पावर खरीदें और बिटकॉइन को जनरेट करें। तो अगली न्यूज़ है थाईलैंड से। थाईलैंड की SEC ने 1 सितंबर से स्ट्रिक्ट गाइडलाइन लागू कर दी हैं कि जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, जितने भी क्रिप्टो फर्म्स हैं, वो अगर क्रिप्टो से रिलेटेड कोई ऐड देते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो उसमें ये चीज़ मेंशन करनी बहुत ज़रूरी है कि क्रिप्टो में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं रिस्क की और क्या रिस्क हो सकता है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को। तो इन शॉर्ट, अगर कोई क्रिप्टो फर्म क्रिप्टो से रिलेटेड कोई एडवर्टीजमेंट पब्लिश करता है तो उसे अपने यूज़र्स को बताना पड़ेगा, सही तरीके से बताना पड़ेगा कि उसमें कितना रिस्क है और कितना रिवॉर्ड है। सारी चीज़ें यूज़र्स को बतानी बहुत ज़रूरी हैं, तभी आप थाईलैंड में क्रिप्टो का ऐड चला सकते हैं। तो अगली न्यूज़ है स्नैपचैट की तरफ से। स्नैपचैट की जो पेरेंट कंपनी है उसने अपनी Web3 के लिए डिवीज़न खोली थी, लेकिन रिसेंटली उनकी तरफ से एक अनाउंसमेंट हुआ जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अपने Web3 की जो डिवीज़न है उसको अभी बंद कर रहे हैं। और इसकी वजह उन्होंने बताया है कि बहुत सारे जो उनके फाइनेंशियल टारगेट थे वो अचीव नहीं हो पा रहे हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से इस डिवीज़न को फ़िलहाल बंद किया जा रहा है और प्रोजेक्ट को रीस्ट्रक्चर करके दोबारा से लॉन्च करने की बात की जा रही है। तो मे भी पॉसिबल है कि इन फ्यूचर दोबारा से इस चीज़ को ओपन किया जाए। तो अगली न्यूज़ है कार्डानो की। कार्डानो का जो वासिल हार्ड फोक है, जो लॉन्च होने वाला था 3 महीने पहले, अब उसकी नेक्स्ट लॉन्चिंग डेट अनाउंस कर दी गई है एक बार फिर से, जो सितंबर 22 रखी गई है। तो फाइनली सितंबर 22 को कार्डानो का वासिल हार्ड फोक लॉन्च करने की तारीख रख दी गई है, जिसमें वासिल का जो मेन नेट है वो अपग्रेड होगा 22 सितंबर को। इस अपडेशन के बाद में ज़रूर ADA के प्राइस में फ़र्क पड़ेगा। अब देखने वाली बात होगी कि 3 महीने के डिले के बाद ADA के प्राइस में कितना जंप आता है, कितनी हाइप बनती है। जिस तरह से इथीरियम में अपडेशन की खबर के बाद इथीरियम में हाइप बनी है, क्या उसी तरह से हमें ADA में भी, एडा में भी ये चीज़ें देखने को मिलेंगी? ये देखने वाली बात होगी। तो अगली न्यूज़ है साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया जो है वो अपने रेगुलेशंस को एक्सपेंड कर रही है मेटावर्स के लिए। तो ऐसी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि साउथ कोरिया में करीब $200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट मेटावर्स के इकोसिस्टम में और उसकी पब्लिशिंग में होने जा रहा है, जिससे लोगों के बीच कहीं ना कहीं मेटावर्स की हाइप बनेगी और लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और उसी को देखते हुए साउथ कोरियन रेगुलेटरी ने रेगुलेशन लाने की बात कही है मेटावर्स के अंदर। तो अगली न्यूज़ है काइबर नेटवर्क की। कुछ दिन पहले हमने आपको न्यूज़ बताई थी कि काइबर नेटवर्क के डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जो है उसको हैक करके $2,65,000 के डिजिटल करेंसी है उसको चुरा ली गई थी। तो अब काइबर नेटवर्क की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुआ है कि जिसने भी, जो भी हैकर हैं, जिसने भी ये हैक किया है, उसको हम इसका टोटल 15% देने को तैयार हैं एज अ बाउंटी। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये जो लूप होल इस हैक के थ्रू सामने आया है उसको उन्होंने सॉल्व तो कर दिया है, बट जो $2,65,000 का जो अमाउंट है वो कस्टमर्स का है। तो अगर वो उस पैसे को वापस कर दें तो $2,65,000 के 15% के हिसाब से जो भी पेमेंट बनेगा वो उस हैकर को कर दिया जाएगा। तो अगली न्यूज़ की बात करें तो सेल्सियस ने विड्रॉल का जो ऑप्शन है वो अनेबल करने के लिए बोला है कुछ एक कस्टमर्स के लिए जिनके करीब $50 मिलियन की वर्थ बनती है। इस अपील के थ्रू वो $225 मिलियन में से करीब $50 मिलियन की वर्थ जो है वो रिटर्न करने की बात कर रहे हैं। इस न्यूज़ के चलते सेल्सियस का जो नेटिव टोकन है, कॉइन है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गेन कर रहा है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव मूड में दिख रहा है और इस न्यूज़ की वजह से वो ऊपर भी आ रहा है। पर ये देखने वाली बात होगी कि वो कितनी देर तक इस मूव को सस्टेन कर सकता है। तो गाइज, ये थी आज की न्यूज़ और अपडेट के इस सेशन में कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।